हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं या जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उन सबको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। उनके जितने भी क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको आपने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना यूजिंग ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट्स का क्या यूज़ होता है, कैसे क्या कुछ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है इनका, ब्रैकेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी क्वेश्चंस में। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था 1.3 एक्सरसाइज और उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने सारे कवर किए थे। ठीक है, तो जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख लेना एक बार से। और आज के इस लेक्चर में ये सारा सब कुछ कहाँ से बिलोंग करता है, आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ बुक से चैप्टर 1, और चैप्टर 1 कौन सा आपका नोइंग आवर नंबर्स, तो इस सबसे ये बिलोंग करता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है आज का, यूजिंग ब्रैकेट्स, मतलब ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट। जो मीरा है वो क्या करते हैं, 6 जो नोटबुक्स को परचेज करते हैं मार्केट से, एंड द कॉस्ट वाज 10 पर नोटबुक। और क्या है, हर एक नोटबुक की कीमत कितनी है, यानी एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 10 रुपए की। ठीक है, हर सिस्टर सीमा, उसकी जो सिस्टर है सीमा, उसका नाम सीमा है, ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स, और वो भी 7 नोटबुक्स क्या करती है, परचेज करती है, खरीदती है ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप की है दोनों की नोटबुक्स। क्या है, जिस टाइप की मीरा ने खरीदी है 6 नोटबुक, उसी टाइप की सीमा ने भी खरीदी, लेकिन कितनी खरीदी उसने, 7 नोटबुक ऑफ द सेम टाइप। फाइंड द टोटल मनी इन पेड, मतलब उन्होंने कितनी उनकी टोटल मनी हुई, मतलब कितना दिया उन्होंने। ठीक है, देखो दो तरीके से सोल्व करके दिखा रखा है इस क्वेश्चन को। कैसे, सीमा ने अपने तरीके से किया और जो मीरा है उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा अपना माइंड यूज किया और थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करने की कोशिश की उसने। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप देखते हैं कैसे क्या सीमा ने कैसे कैलकुलेट किया। 6 नोटबुक क्या था, उन्होंने क्या निकालना था, टोटल मनी फाइंड आउट करनी थी कि टोटल मनी उन दोनों की कितनी हुई है, मतलब कितनी दी उन्होंने। ठीक है, जो सीमा है उसने कैसे कैलकुलेट किया, देखो जो 6 नोटबुक है वो किसने खरीदी थी, मीरा ने, और कितने रुपए की खरीदी थी, 10 रुपए की। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस क्यों किया, क्योंकि टोटल बताना था दोनों का, टोटल बताना तो ऑब्वियसली हम एडिशन ही करेंगे। ठीक है, फिर है 7 नोटबुक किसने खरीदी थी, सीमा ने। ठीक है, और वो कितने रुपए की थी एक नोटबुक, उसमें 10 रुपए की। तो ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब क्या किया, 6 को 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 60 हो गया। ठीक है, प्लस का साइन ऐसे का ऐसे एज इट इज, और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया हमारा 70, यानी 60 प्लस 70। तो टोटल मनी कितनी हो गई उनकी, 130 रुपीज। ठीक है, मनी कितनी हो गई उनकी टोटल, 130 रुपीज। अब आगे देखते हैं कि मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया। मीरा ने, मतलब आंसर तो दोनों का सेम आया था, लेकिन हमें ये देखना है कि तरीका कैसे दोनों ने मतलब कौन से तरीके से किया। ठीक है, मीरा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस, इस तरीके से करती है। जैसे मीरा ने खरीदी थी 6 नोटबुक, सीमा ने खरीदी थी 7 नोटबुक। ठीक है, उन दोनों को किया मीरा ने पहले प्लस की, टोटल नोटबुक कितनी हो गई, टोटल नोटबुक कितनी हो गई 13। अब पर नोटबुक पर कितना, मतलब कितने रुपए की थी, एक नोटबुक थी हमारी 10 रुपए की। ठीक है, टोटल नोटबुक कितनी हो गई दोनों की मिलाकर 13, यानी 13 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 10 तो हमारा कितना हो गया, 130। तो ये देखिए कि जो सीमा ने कैलकुलेट किया और जो मीरा ने किया, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, बट कैलकुलेशन का तरीका जो है दोनों का वो अलग अलग है। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्या है, इजी कौन सा लग रहा है आप सबको, ऑब्वियसली ये लग रहा होगा, क्योंकि दोनों ने नोटबुक खरीदी तो क्या किया, पहले उनको प्लस किया, फिर जितना एक नोटबुक का प्राइस था उसको
इतने से मल्टीप्लाई कर दिया तो इजीली हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आप ये बोलोगे कि ब्रैकेट का यूज कहाँ पर हुआ इस कहानी में, कि ब्रैकेट का तो कहीं नजर आ नहीं रहा है ना, ब्रैकेट तो कहीं पर लगा नहीं हुआ है, तो कैसे ब्रैकेट का यूज करेंगे इसमें देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 6 × 10, जैसे सीमा की जो कैलकुलेशन है उसको एक बार देखते हैं। 6 × 10 लिखा हुआ है, फिर बीच में लगा है प्लस का साइन, फिर आगे है 7 × 10। तो ब्रैकेट इसमें कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को मतलब थोड़ा सा अलग शो करने के लिए होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, ताकि उसको हम थोड़ा सा अलग रखकर फिर अच्छे से उसको कैलकुलेट कर सके, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके उसकी, ठीक है, ब्रैकेट का ये यूज होता है। प्लस का साइन है बीच में, तो क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में दोनों ये मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट का मान यूज करोगे इस तरीके से। ब्रैकेट कितने टाइप की होती है, ब्रैकेट होती है जैसे इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये टाइप्स आपको पता होंगी ब्रैकेट्स की, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, रूल इज टू फर्स्ट सोल्व एवरीथिंग इनसाइड ब्रैकेट्स। पहले क्या होता है, सब कुछ जो ब्रैकेट के अंदर हमारी जो होता है उसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है, एंड देन डू द ऑपरेशंस गिवन आउटसाइड ऑफ इट, और जो उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी कहानी होती है, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी होता है उस पर फिर हम लगाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जितना भी होता है उस पर ऑपरेशंस लगाते हैं, और फिर जो पहले क्या करते हैं, पहले किस चीज को सोल्व किया जाता है, जो चीज हमारी ब्रैकेट के अंदर बंद होती है पहले करते हैं उसे सोल्व, ठीक है, फिर जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होते हैं फिर करते हैं उन्हें सोल्व, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। तो ये थी कहानी ब्रैकेट की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ब्रैकेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 24 पे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या देना है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। ये जो दे रखे हैं एक्सप्रेशन, इन पर क्या करना है, ब्रैकेट्स का यूज करके बता रहा है कि किस टाइप से हम इनमें ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या दे रखा है, 4 मल्टीप्लाइड, इसको ध्यान से रीड करना है, ध्यान से अगर रीड नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से पहले रीड करो, पहले ये देखो कि दे क्या रखा है उसमें, आपको करना क्या है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2, देखिए ध्यान से कैसे इसको करना है, 4 मल्टीप्लाइड जैसे लिखा 4 मल्टीप्लाइड, तो क्या करना है, पहले 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या कहा है, जो जो कहा जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 4, मल्टीप्लाई का साइन आ गया बीच में, बाय द सम ऑफ 9 and 2, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, किसी भी चीज को ऐड करना, ठीक है। 9 and 2 जो इकट्ठा बोला गया है ना, 9 and 2 जैसे इकट्ठा बोला गया तो क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट में होंगे, ठीक है। सम ऑफ 9 and 2, किसका सम कहा गया है, 9 और 2 का सम कहा गया है, 9 + 2, और ये आ जाएंगे हमारे ब्रैकेट में। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो या तो आप ये कर सकते हो कि जो ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट टाइप है इसकी, या तो जो आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखा पहले उसे सोल्व कर लो, और बाद में जो बाहर बच गया आपका नंबर फिर उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही करोगे। 9 + 2 ब्रैकेट के अंदर है, 9 + 2 ब्रैकेट के अंदर, 4 को सेम रखो और 9 + 2 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा हमारा 11। अब क्या बच गया, अब क्या करना है, इनके बीच क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करोगे इसकी, 11 × 4 = 44। या सेकंड टाइप आप देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे 4 है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर आपको 2 टर्म दिखाई दे रही है 9 + 2, तो क्या कर सकते हो, 4 को पहले करोगे मल्टीप्लाई किससे, 9 से, और फिर क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर वही आना है, किसी भी टाइप से कर सकते हो। पहले 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 × 4 = 36, बीच में है प्लस का साइन, फिर है 4 × 2 यानी 4 की करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 36 में 8 प्लस करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 44। तो आंसर
पार्ट देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। डिवाइड दे रखा है आपके पास, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18, डिफरेंस का मतलब होता है उसको माइनस करना, उसको सबट्रैक्शन करना उसको, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4, क्या करना है, 18 और 6 का डिफरेंस है और उसको किससे डिवाइड करना है, बाय 4 से। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। लेकिन किसको, 18 और 6 को, और 18 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, डिफरेंस का, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके लिखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। बी पार्ट देखिए इसका क्या है, 18 माइनस 6, इस तरीके से लिखेंगे इनको ब्रैकेट में, फिर लगाएंगे डिवाइड, और फिर किससे डिवाइड करना है हमें, ये 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। अब क्या करोगे, अब इसे सोल्व कर दो, बहुत ईजी है। 18 में से 6 को आप माइनस करोगे तो आएगा 12, और बाय में इसका तो कुछ करना नहीं है, तो 4 एज इट इज रहेगा 4। फिर क्या करोगे, इसको कर दो कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 4 3 जा 12, 3 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट देखिए क्या दे रहे हैं, 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। जो 45 है वो डिवाइडेड बाय, यानी वो ऊपर रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय को छोड़ देगा, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2, यानी 3 और 2 का सम है जो कि 3 टाइम्स है, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा उसमें, ठीक है। और डिवाइड में कौन है, ये 45 ऊपर है, तो सी पार्ट देखिए कैसे करेंगे, 45, फिर क्या कहा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2, 3 और 2 का सम कहा है, यानी इनका होगा एडिशन, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, 3 और 2 इकट्ठा बोला है तो ये इकट्ठे आएंगे, 3 और 2 का सम 3 प्लस 2, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, इसका कुछ करना नहीं है, 45 को एज इट इज रखो, नीचे वाला सोल्व कर दो, 3 मल्टीप्लाई, या तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है पहले उसको सोल्व करो, या पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 का 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर करनी है इसकी मल्टीप्लाई, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15, अब ये हो रहा है कैंसिल, 15 1 जा 15 3 जा, तो ये कितना आंसर आ गया हमारा 3। और दूसरे तरीके से आप कर सकते हो कैसे, 45 नीचे सेम रहेगा, सिर्फ करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, क्या करो पहले इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, 45 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6, और अब ये हो जाएगा 45 अपॉन 9 प्लस 6 15, वही आ गया 15 1 जा 15 3 जा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आप सबको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन सेकंड, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6, वन सच सिचुएशन इज, जैसे देखो सिचुएशन दे रखी है, किस हिसाब से हमें सिचुएशन बनानी है, इस हिसाब से जो ये दे रखा है ना 5 प्लस 8 है ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई है 6, एक दो सिचुएशन हमें गिवन है और उस हिसाब से हमें एक तो और बना के दिखानी है, ठीक है। जैसे सुहानी एंड रीटा वर्क फॉर 6 डेज, 2 लड़कियां, क्या नाम है, सुहानी और रीटा, वो वर्क करती है कितने दिन के लिए, 6 डेज के लिए, ठीक है। सुहानी वर्क 5 आवर्स वर्क करती है सुहानी अ डे, यानी एक दिन में 5 घंटे काम करती है। हाउ मेनी आवर्स डू बोथ ऑफ देम वर्क इन अ वीक, ठीक है, यानी दोनों कितने मिलाकर कितना काम करती है। तो हमें सिचुएशन बतानी है सिर्फ, ठीक है, कि 5 प्लस 8 है जो हमारा, उसमें किस टाइप की हम सिचुएशंस बना सकते हैं। जैसे ये मान लो तन्नू brought a 5 notebooks, 5 या पेन मान लो, and परी brought, क्या है आगे ब्रैकेट में 8 पेन्स, and each of costs रुपीज, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो
सिचुएशन बना के दिखानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड नेसेसरी, ठीक है। ये 2 सिचुएशन दे रखे हैं हमें, इस हिसाब से क्या बताना है, कुछ जैसे पहले क्वेश्चन में हमें सिचुएशन बनाई है ऐसे ही बना के दिखानी है। जैसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए 7, फिर उसके बाद है ब्रैकेट -3, ठीक है। मतलब 7 है फिर ब्रैकेट है, इसके बीच में आपको कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई है। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, दिशा ब्रोट 8 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 3 ऑरेंजेस वर बैड, यानी जो दिशा है वो क्या है, 8 ऑरेंज खरीदती है और क्या है उसमें से 3 खराब निकल आते हैं उसमें, ठीक है। फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड ऑरेंजेस इफ ईच ऑरेंज कॉस्ट ₹7, यानी क्या है, अगर कॉस्ट फाइंड करनी है गुड ऑरेंजेस की, अगर उसका हर एक जो एक ऑरेंज है उसका प्राइस कितना होगा, ₹7। तो इसके हिसाब से बनाया है, ये जो पहली सिचुएशन दे रखी है इस हिसाब से बनाया है हमने, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, इसको किस तरीके से बना सकते हैं, क्या है 7 + 2 ब्रैकेट के अंदर है, फिर दिखाई दे रहा है 10 - 3, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो इसी तरीके से कुछ बनाते हैं, जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 सिचुएशंस आउट ऑफ विच फर्स्ट इज एडिशन ऑफ 7 एप्पल एंड 2 बनानास, ठीक है, 7 एप्पल एंड 2 बनानास, इस तरीके से हो गया ये। और सेकंड इज डिफरेंस ऑफ 10 एंड 3 टॉफीज, 3 और -10 और -3, यानी इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से आपको सिचुएशंस बनानी होंगी, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आपके लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। एक्सपेंड का मतलब समझिए क्या होता है, एक्सपेंड क्या होता है, किसी भी चीज को खींचना, यानी कि मतलब उसको पूरी तरह से खोल के दिखाना कि ये क्या मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें क्या ऐड हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट या क्या कुछ डिवाइड हुआ है, उस चीज को पूरे तरीके से खोल के बताना, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देना अच्छे से, ठीक है, ये होता है एक्सपेंड का मतलब। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7 × 109, अब इसे एक्सपेंड करना है, यानी पूरा ओपन करके बताना कि क्या कुछ इसमें मल्टीप्लाई एडिशन क्या कुछ हुआ इसमें। देखो 7 का तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो सिंगल है, ठीक है। ये देखिए 109 है आपके पास, इसमें क्या ऐड हुआ है या क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है या क्या मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, ये देखिए, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई, फिर लगा दिया हमने ब्रैकेट, क्योंकि इसको कर रहे हैं हम ओपन, ठीक है। 109 को अगर आप ओपन करते हैं, या इसे कैसे लिख सकते हैं 109 को, आप 100 में प्लस करोगे 9, तभी आपको 109 मिलेगा, है ना। 109 आपको कब मिलेगा, जब आप 100 में 9 प्लस करते हो, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हो, ये दोनों चीज क्या हो गई, ब्रैकेट में बंद हो गई। अब क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c, मतलब क्या है इसका, a मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है b प्लस c, यानी क्या कर सकते हो, पहले तो जो आपके मतलब ब्रैकेट के अंदर या तो उनको ऐड कर लो आप, या तो पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व कर लो, या क्या करोगे, जो आपको बाहर a दिखाई दे रहा है उसकी एक बार मल्टीप्लाई करोगे b से, एक बार मल्टीप्लाई करोगे c से। यही पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कैसे सोल्व करते हैं, देख लीजिए। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी करना है हमें, जो 100 + 9 आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या करोगे, एक बार 7 में मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 100, और फिर क्या करोगे, लगाओगे प्लस का साइन, जो बीच में है प्लस का साइन, ठीक है, और फिर क्या करोगे, 9 बच गया तो क्या करोगे, 7 की मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ओपन करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो 7 मल्टीप्लाई 100 है और जो 7 मल्टीप्लाई 9 है, उनमें ब्रैकेट लगा दो इसमें और इसमें, यानी अलग से दिखाई देना चाहिए कि क्या सोल्व कर रहे हो, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 700 आपका, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, 7 9 का हो जाएगा 63। अब इसको सिंपल तरीके से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 763 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, 102 मल्टीप्लाई 103, 100
तो आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 मल्टीप्लाई 109। 17 को लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 और 109 को क्या करो ऐसे देख लो, या आप 100 प्लस 9 लिख सकते हो इसको। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 109 मतलब 10 की इसके साथ फिर इसके साथ, इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी तरीके से जैसे ऊपर समझाया ऐसे ही इसको एक्सपेंड करके दिखाना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको सारी एक्सपेंशन की कहानी की, और कैसे किसी भी चीज़ को कैसे पूरी तरह से क्लियरली खोल के दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रोमन न्यूमेरल्स, रोमन नंबर पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। ठीक है, द रोमन न्यूमेरल्स जैसे ये देखते हैं, ये जैसे आई, फिर ये आई, फिर है ये 3 बार, फिर है ये आई वी, फिर है वी, फिर वी आई, फिर इसके बीच में आएगा वी आई, फिर वी आई, यानी आई क्या है 3 टाइम्स है, आई एक्स और एक्स। ठीक है, इसको मतलब ये जो नंबर लिखे हैं तो किन नंबर से हम डिनोट करते हैं, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, 5 से, 6 से, और इसको 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। तो इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय 1, जैसे ये है x और i है, जो आपका x और i है उसको किससे डिनोट करोगे आप 11 से, x और 2 बार i है तो उसको किससे डिनोट करोगे आप 12 से, फिर xx और 20, और जो 2 बार x है आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा 20, देखो x 2 बार है यानी एक x का मतलब होता है 10 यानी 10, दूसरे x का मतलब भी 10, तो दोनों को अगर प्लस करोगे आप तो क्या हो जाएगा ये 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेम मोर रोमन न्यूमेरल्स आर, जैसे सेम इन्हीं की तरह है नीचे, जैसे आई है आपके पास एक आई तो आप उसको किससे डिनोट करोगे 1 से, v को आप डिनोट करोगे 5 से, x को आप डिनोट करोगे 10 से, l को 50 से, c को 100 से, d को 500 से और m को 1000 से। इस तरीके से आप इनको डिनोट करोगे। ठीक है, the rule for the system are, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। जैसे देखो 2 बार i दिया है, 2 बार आपको i दिया है तो ये किसके इक्वल आपको दिखाई देगा 2 के। कैसे दिखाई देगा, देखो एक बार i है उसका मतलब क्या होता है 1, और दूसरी बार भी आई है उसका मतलब होता है 1, यानी सेम सिंबल रिपीट हो रहे हैं तो उनको क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको प्लस किया तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 आ गया। x अभी आप मैंने पीछे बताया था कि कैसे हुआ ये x यानी एक x का मतलब 10, दूसरे का मतलब भी 10 और तीसरे का मतलब भी 10, सेम सिंबल नजर आ रहे हैं तो इनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस करके आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को आप क्या करोगे रिपीट नहीं करोगे 3 टाइम्स से ज्यादा। ठीक है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है किसी भी सिंबल को, बट द सिंबल्स v l एंड d आर नेवर रिपीटेड, और जो v l और d है ये तो रिपीट ही नहीं होंगे। जैसे आपका i है x है ये तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो v l और d है वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जो सिंबल है स्मॉलर वो क्या है राइट साइड लिखा जाता है इसके ग्रेटर वैल्यू पे। ठीक है, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। जैसे देखो v i है इसको क्या करेंगे 5 + 6 लिखेंगे, जैसे v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। जैसे x और 2 i है, x का मतलब होता है 10 और 2i का मतलब होता है 2, तो इसको प्लस किया तो क्या हो गया हमारा 12 हो गया। तो इसी तरीके से ये दोनों है। आगे बढ़ते हैं। If a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, अगर क्या वैल्यू क्या है स्मॉलर है तो वो लेफ्ट साइड लिखी जाएगी कौन से सिंबल की ग्रेटर सिंबल ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल, और वो वैल्यू क्या होगी आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जैसे i और v है, i को लिख सकते हैं हम 1 और v को लिखते हैं 5, तो इसमें से क्या करोगे माइनस कर दोगे इसको। ठीक है, इसी तरीके से ये तीनों भी है। द सिंबल्स v
आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जो V, L एंड D है आपका, वो क्या है, लेफ्ट साइड नहीं लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड द सिंबल, मतलब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। द सिंबल कैन बी X, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स के। और अगले लेक्चर में, इसके अगले लेक्चर में क्या होगा, इस पूरे चैप्टर के जितना भी हमने आज तक नोइंग आवर नंबर्स पढ़ा है उसकी समरी करवाऊंगी। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगले लेक्चर में समरी कवर करेंगे। जिसने प्रीवियस लेक्चर्स कवर नहीं किए हैं जाके देख लेना एक बार से, और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को, इन नए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।